मैं सरवण सिंह पंदेर, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सकत्तर बोल रहा हूं जी। हमारी किसान यूनियन ने जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है, उनकी सूबा कमेटी ने फैसला किया है कि हम 17 अक्टूबर तक रेल रोको आंदोलन बढ़ा रहे हैं। एक हमारी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी में दिल्ली में जो केंद्र ने मीटिंग बुलाई है, उसमें ना जाने का फैसला किया। उसके कारण हमने पहले बता दिए। एक तरफ केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों को बातचीत के लिए बुलावा भेजा है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र मुंबई में प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं कि हमने अन्नदाता को उद्यमी बनाने का फैसला किया। उन्होंने ये भी, हम इसका जवाब इस तरह से दे रहे हैं कि आपने जो उद्यमी था उसको मोदी जी भिखारी बना दिया, ठीक है। दूसरी तरफ आपने यह कहा कि अन्न में हमने बहुत सा उत्पाद पैदा किया। आपने पंजाब हरियाणा का गेहूं के ऊपर नाम लिया, अपने दूध उत्पाद में गुजरात और स्टेटों का नाम लिया। ठीक है, अनाज तो हमने बहुत पैदा कर लिया, पर बताइए कि अनाज इतना पैदा करने के बाद भी हमारे ऊपर कर्ज क्यों चढ़ गया? ये सवाल तो देश मांगता है इसका जवाब। और दूसरी बात भी, भारत के 50 किसान रोज खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी क्यों मुश्किलें भरी हो गई? क्योंकि हमको कभी भी अपनी उपज के सही दाम नहीं मिले हैं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो दूसरी बात इसमें यह, आपने कह दिया कि हमने आमदन बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला किया। ठीक है मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हैं, आपका जो इस समय की पोस्ट है वो बहुत गरिमा बड़ी है, सारा देश देखता है, हम भी देखते हैं, हम तो बहुत इज्जत मान सम्मान करते हैं आपका। किस तरह से आमदन दुगनी करने का? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, फर्टिलाइजर के रेट बढ़ रहे हैं, खादों के, कीटनाशक जहरों के रेट बढ़ रहे हैं, खेती मशीनरी का रेट बढ़ रहा है, इसके साथ जो लेबर के रेट बढ़ रहे हैं, उपज का दाम तो नहीं बढ़ रहा हमारा। तो किस तरह से अब आमदनी दुगनी करेंगे? एक स्टेट जो आधा भारत से ज़्यादा भारत है, उनकी आमदन 17,000 रुपये सालाना एक परिवार है। पंजाब की आमदन 24,000 एक परिवार है। तो ये दुगनी भी कर दे तो कितना फ़ायदा मिलेगा हमें? पर दुगनी करने का आपके पास कोई रोड मैप तो है नहीं। आपकी सरकार ने सब्सिडी उठाने का फैसला कर लिया। भारत सरकार हमें 1.17 हज़ार करोड़ की सब्सिडी दे रही थी, अब आपने 4 सालों में सब्सिडी वापस लेने का फैसला कर ला। हमारे जो इनपुट्स हैं, जो लागत खर्च हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं, हमारी आमदनी कम हो रही है। दूसरा, आपने कहा कि ये ऐतिहासिक फैसले के साथ साथ आपने ये भी किया, पहले जो भी हमारी लूट हो रही थी, हमें केवल 6% ही प्रोक्योरमेंट सरकारी खरीद होती थी, बाकी प्राइवेट प्लेयर लूट करते थे, उसको भी आपने छीन लिया। अब किसान से, अन्नदाता से आपने मंडी छीन ली। उसके बाद जो खेत थे हमारे, उसके ऊपर कारपोरेट का कब्जा कराने का फैसला कर लिया। दूसरा, जो हमारे कुदरती खेती उपज और अनाज के जो कुदरती संसाधन थे, उनके ऊपर आपने पूंजीपतियों का कब्जा कराने का फैसला कर लिया। हम प्रधानमंत्री जी इन बातों का आपसे जरूर आशा करेंगे कोई सही जवाब मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ किसान बात करने के लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये बातें कही जा रही, ऐतिहासिक फैसला। हम तो ये मानते हैं कि इतिहास में भारतवर्ष का सबसे बुरा दिन है ये जो 3 खेती के काले कानून हैं। आप अगर लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो सारा भारत आपके लिए आग्रह कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। हाँ, ये प्रधानमंत्री जी, हमें मालूम है कि आपका कोई कसूर नहीं, आपके ऊपर वर्ल्ड बैंक, मुद्रा कोष फंड और विश्व व्यापार संस्था का बहुत दबाव है। ये नीतियों के लिए आप नहीं जिम्मेवार, सारी सरकारें जिम्मेवार हैं। पर हम इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं कि आपके ऊपर से दुनिया के जो पूंजीपति, उनका हम बोझ हटा दें और आप सही निर्णय लेके इन खेती कानूनों को रद्द करवा दें। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।